नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो इंसान के शरीर को अचानक से निर्जीव कर देती है। यह चुनौती किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लकवा पैरालिसिस की। यह रोग शरीर के किसी हिस्से की गति, शक्ति और संवेदना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। कल्पना कीजिए, एक पल में आप अपने हाथ या पैर को हिलाने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है, जहां प्राण है वहां उपचार संभव है। और इसी अटूट विश्वास के साथ आज हम जानेंगे लकवा के प्रकार, इसके गहराई वाले कारण, चेतावनी देने वाले लक्षण और सबसे महत्वपूर्ण, इसके सबसे प्रभावी घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज जो पुराने से पुराना लकवा भी धीरे धीरे ठीक करने की शक्ति रखते हैं। लकवा क्या है? लकवा यानी पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जब शरीर के किसी भाग की नसें और मांसपेशियां मस्तिष्क से आने वाले संदेशों को प्राप्त करना और उन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं। इसे साधारण भाषा में समझें। हमारा मस्तिष्क एक सेंट्रल कमांड सेंटर है। यह नसों के माध्यम से बिजली के संकेतों की तरह संदेश भेजता है कि हाथ को हिलाओ या पैर को उठाओ। जब मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में कोई क्षति होती है तो यह संचार मार्ग टूट जाता है। परिणाम, मस्तिष्क से आने वाले संकेत जब शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाते तब अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। यह स्थिति अचानक भी आ सकती है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक या चोट के कारण, या धीरे धीरे विकसित हो सकती है, जैसे कुछ न्यूरोलॉजिकल विकारों में। आयुर्वेद इसे मुख्य रूप से वात दोष का प्रकोप मानता है, जिससे शरीर की गति बाधित हो जाती है। लकवा का मुख्य कारण न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, लेकिन आयुर्वेद उन मूल कारणों पर प्रकाश डालता है जो इस क्षति को बढ़ाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख कारण, मस्तिष्क की नसों में रक्त प्रवाह का रुक जाना, यह सबसे आम कारण है। खून का थक्का जमने या नस फटने से मस्तिष्क के हिस्से क्षतिग्रस्त होते हैं। दुर्घटना या सिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, नसों का सीधा कट या डैमेज हो जाना। नसों में सूजन या संक्रमण, जैसे गुलियन बैरे सिंड्रोम या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आयुर्वेदिक और जीवन शैली से जुड़े कारण, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना। हाई ब्लड प्रेशर नसों पर लगातार दबाव डालता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये दोनों नसों और रक्त वाहिकाओं को कमजोर करते हैं, जिससे संचार बाधित होता है। अत्यधिक तैलीय, भारी और जंक फूड का सेवन, इससे शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स का जमाव होता है जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। मानसिक तनाव और अवसाद वात दोष को बढ़ाते हैं, जो नसों की कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करता है। जीवन शैली में असंतुलन और नींद की कमी, ये वात दोष को और भी ज्यादा उग्र करते हैं। लकवा के प्रकार, लकवा को प्रभावित हिस्से के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हाफ लकवा, यह सबसे आम है। इसमें शरीर के एक हिस्से, जैसे दायां हाथ और दायां पैर में लकवा होता है। पैरों का लकवा, कमर के नीचे का हिस्सा यानी दोनों पैरों में लकवा, अक्सर रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होता है। क्वाड्रिप्लेजिया, यह सबसे गंभीर है। इसमें दोनों हाथों और दोनों पैरों में लकवा होता है। फेशियल पैरालिसिस, चेहरे के एक हिस्से की नसें, विशेष रूप से फेशियल नर्व, प्रभावित होती हैं, जिससे चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंख बंद करने या मुस्कान में कठिनाई होती है। लकवा के लक्षणों को पहचानना जीवन बचा सकता है, क्योंकि समय ही दिमाग है। शरीर के किसी हिस्से में अचानक सुन्नपन या झनझनाहट महसूस होना, यह अक्सर लकवे की शुरुआत का पहला संकेत होता है। बोलने या निगलने में कठिनाई, जिसे हम डिसार्थ्रिया या डिस्फेजिया भी कहते हैं, जुबान लड़खड़ाना या अस्पष्ट बोलना, ये भी महत्वपूर्ण संकेत हैं। चेहरे का टेढ़ा होना, मुस्कान में असमर्थता या एक तरफ से लार टपकना, ये भी सामने आ सकते हैं। हाथ पैरों में अचानक कमजोरी या मूवमेंट बंद हो जाना, वस्तु को पकड़ने में असमर्थता, सिर दर्द और आंखों में धुंधलापन, खासकर जब स्ट्रोक गंभीर हो तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। याददाश्त या संतुलन की कमी और चलने में लड़खड़ाहट भी लकवे के संकेत हो सकते हैं। याद रखें, अगर आप चेहरे का टेढ़ापन, हाथों में कमजोरी या बोलने में कठिनाई देखें तो बिल्कुल भी समय न गंवाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। आयुर्वेद का लक्ष्य न केवल लकवा को ठीक करना है, बल्कि नसों की क्षति को पलटना, रक्त संचार को बढ़ाना और वात दोष को संतुलित करना है। आंतरिक शक्तिवर्धक औषधियां। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की। फायदा, इसे बल्य रसायन कहा जाता है। यह नसों और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। उपयोग, रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को गुनगुने देसी गाय के दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले लें। अब ब्राह्मी की बात करें। फायदा, यह मस्तिष्क का टॉनिक है। यह स्मृति को बढ़ाती है और क्षतिग्रस्त दिमाग की नसों को शांत और सक्रिय बनाती है। उपयोग, ब्राह्मी रस या टैबलेट का सेवन सुबह शाम डॉक्टर की सलाह पर करें। इसके बाद गिलोय। फायदा, इसे अमृत कहा जाता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर नसों में जीवन शक्ति और ऊर्जा लाती है। उपयोग, गिलोय घनवटी या गिलोय काढ़ा का नियमित सेवन करें। अब गोमूत्र अर्क। फायदा, आयुर्वेद के अनुसार शुद्ध गोमूत्र अर्क शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालकर नसों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। उपयोग, 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ लें। अब बाहरी और पंचकर्म चिकित्सा की बात करते हैं। सरसों का तेल और लहसुन की मालिश। विधि, 5 से 6 लहसुन की कलियों को सरसों के तेल में तब तक भूनें जब तक वे काली न हो जाएं।
तेल को ठंडा करें, फिर लकवा वाले हिस्से पर हल्की गर्म मालिश करें। फायदा, यह नसों में गर्मी और रक्त संचार को तेजी से बढ़ाता है। बाला तेल या महामाश तेल मालिश। फायदा, ये विशेष आयुर्वेदिक तेल वात दोष को शांत करते हैं और लकवा से जकड़े हुए मांसपेशियों को नरम बनाते हैं। रोज सुबह मालिश अत्यंत आवश्यक है। नस्य कर्म विधि, नाक के जरिए औषधीय तेल जैसे अनुतैलम या कश्यप तेल की कुछ बूंदें डालना। फायदा, यह सिर और मस्तिष्क से संबंधित विकारों में चमत्कारी असर दिखाता है। यह मस्तिष्क की नसों को सीधे पोषण देता है। अब शिरोधारा थेरेपी की बात करें। विधि, यह पंचकर्म का हिस्सा है जिसमें गुनगुने औषधीय तेल को धीरे धीरे माथे पर, विशेषकर आज्ञा चक्र पर, एक लय में डाला जाता है। फायदा, यह नर्व सिस्टम को शांत और सक्रिय करता है, मानसिक तनाव को खत्म करता है और रिकवरी को गति देता है। अब तीसरा हिस्सा, योग, प्राणायाम और धूप चिकित्सा। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, अनुलोम विलोम नसों में प्राणवायु और रक्त संचार को संतुलित करता है। कपाल भाती शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है और ऊर्जा का संचार करता है। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क को शांत करता है। योगासन, लेकिन विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। शवासन नर्व सिस्टम को गहरी शांति देता है। पवन मुक्तासन पेट और पाचन को ठीक करता है। मकरासन शरीर को आराम देता है। रोज सुबह धूप सेंकना भी जरूरी है। सूर्य की किरणें विटामिन डी देती हैं, जो नसों की शक्ति और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ प्रभावी घरेलू नुस्खों की। हल्दी और दूध। फायदा, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन और नसों के सुन्नपन को खत्म करने में मदद करता है। उपयोग, रात में 1 चुटकी हल्दी वाला दूध पी। दालचीनी और शहद। फायदा, यह मिश्रण ब्लड फ्लो बढ़ाता है और नसों को प्राकृतिक गर्मी देता है। उपयोग, 1 चम्मच शहद में थोड़ी दालचीनी मिलाकर सुबह लें। मेथी दाना पानी। फायदा, मेथी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है, जिससे रक्त संचार सुधरता है। उपयोग, मेथी दाने को रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पी लें। तिल का तेल। फायदा, तिल का तेल गर्म होता है और वात दोष को शांत करता है। इससे मालिश करने से जमे हुए हिस्सों में ऊर्जा आती है। अब लकवा से रिकवरी के लिए आहार की बात करें। आहार लकवा के उपचार की आधारशिला है। क्या खाएं? सात्विक आहार, पुराना देसी घी, यह नसों को चिकनाई देता है और वात को शांत करता है। मूंग दाल, पचने में हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर। ताज़ा फल और हरी सब्जियां मौसमी और ताज़ी होनी चाहिए। किशमिश और बादाम दूध, ये मस्तिष्क और नसों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। 5 से 6 बादाम और 7 से 8 किशमिश रात में भिगोकर सुबह दूध में उबाल कर लें। गुनगुना पानी पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहें। क्या न खाएं? वात, पित्त, कफ बढ़ाने वाले, तैलीय, मसालेदार और जंक फूड ये आम यानी टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। बासी भोजन, बचा हुआ या फ्रीज किया हुआ भोजन। अत्यधिक ठंडा भोजन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, क्योंकि ये वात को बढ़ाते हैं। डेयरी उत्पाद, दही, पनीर, रात के समय इनका सेवन करने से बचें। दोस्तों, याद रखें, आयुर्वेद में हर रोग का समाधान है, बस जरूरत है धैर्य और निरंतरता की। इन उपायों को अपनाएं, लेकिन किसी भी गंभीर रोग के लिए अपने डॉक्टर और एक योग्य आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लेना कभी ना भूलें। ये घरेलू नुस्खे मुख्य चिकित्सा का स्थान नहीं ले सकते, बल्कि उसे मजबूत करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।